दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वॉशिंग मशीन में बजर नहीं है। यानी कि जब आपका वॉश टाइमर पूरा हो जाता है तो इसमें जो बजर का अलार्म आना चाहिए वो सिस्टम नहीं है। तो हम इस वॉशिंग मशीन में वही सिस्टम लगाएंगे। जब आपका वॉश टाइमर पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे एक बजर साउंड आएगा। कैसे लगाना है इसी पे वीडियो है, पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना। चलो हम पीछे साइड चलते हैं और पीछे की कवर खोलते हैं। पहले तो खोलने के लिए यहाँ पे 4-5 पेच होते हैं, स्क्रू होते हैं, उनको आपको खोलना है। तो दोस्तों हम खोलना इसको स्टार्ट कर देते हैं। चलो हम इसको पेच को खोलते हैं बारी बारी से। तो आज हम आपको बताएंगे कि बजर कैसे लगाना है, क्योंकि कई वॉशिंग मशीन होती हैं उसमें बजर नहीं होता है। तो वैसे ये भी एक वॉशिंग मशीन, इसमें बजर नहीं है। कवर खोलने के लिए हमें इसको थोड़ा सा नीचे साइड प्रेस करना पड़ेगा और ये कवर खुल जाएगा। अब हमें ऊपर का पैनल खोलना है। पहले हम यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे। तो हम इस स्क्रू को पहले खोल दें। अब इसे यहाँ प्रेस करेंगे। देखो ये यहाँ प्रेस किया। अब पैनल को ऊपर की साइड हम उठाएंगे। ये फ्रंट पैनल है। उठाने से पहले यहाँ पे जो ड्रेन वाल्व पे एक रस्सी लगी होती है उसको आपको खोलना है। खोल दिए हैं। अब पैनल को ऊपर की साइड हमें उठाना है। तो ये उठाने के बाद आराम से इसको उठाना है, ज़्यादा लॉक ना टूटे ये ध्यान देना है, बस आराम से इसको। चलो हम पैनल को, फ्रंट पैनल जो है इसको खोल दिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वॉश टाइमर है, उस वॉश टाइमर को हमें खोल के निकाल देना है बाहर। तो पहले उस वॉश टाइमर के जो वायर आए हुए हैं आपको पहले उसको ठीक देख लेना है, कौन सा वायर आया हुआ है। यही है, ये वॉश टाइमर है। तो इसको हम देखते चले आएंगे आखिर वायर कहाँ तक गया हुआ है। ये देखो इसमें ब्लैक रंग का टेप लगा हुआ है और ये आ गया। इस वायर को हम देखेंगे, चार वायर हैं। इन चारों वायर को हम यहीं से काट देंगे। ऐसा काटेंगे कि इसका छोटा सा टुकड़ा रह जाए। इतना काटेंगे, इसमें हल्का सा टुकड़ा रह जाए। चारों वायर को हमें निकाल लेना है। ये देख लेना है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ है। 2 वायर हो गई और ये 3 वायर न्यूट्रल हो गया और ये 4 वायर हो गए। इन चारों वायर को हम काट के निकाल दिए हैं। उसमें छोटा छोटा सा टुकड़ा लगा दिए हैं। अब इस वॉश टाइमर को हमें बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने से पहले यहाँ पे 2 पेच लगे होते हैं, उसको निकालना है। और आगे साइड नोब लगी होगी, उसको भी निकालना है। तो चलो हम दोनों यहाँ पे जो स्क्रू लगे हैं इस वॉश टाइमर पे, इसको हम यहाँ पे खोलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही कम पैसे में आज हम इसमें आपको दिखाएंगे कि इसका बजर कैसे लगाया जाता है। और हम मार्केट से ले आए हैं बजर, और इसका वॉश टाइमर भी ले आए हैं, और ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं लगता। मात्र 420 रुपये इसमें खर्चा लगा हुआ है। अब इस टाइमर को निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक लॉक होता है, इस लॉक को उठाएंगे। ये देखो यहाँ से अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये आराम से रुको भी हो सकता है कि आगे साइड पहले नोब निकाल लेते हैं। अब इनको, हाँ ये तो निकल गया। अब आगे साइड चलते हैं। इसकी जो नोब है, दोनों नोब को हम निकालते हैं, क्योंकि वो नोब पकड़ के रखती है। तो ये दोनों नोब हैं, इन दोनों नोब को हमें निकाल लेना। पहले इसको निकालते हैं फिर ये। तो इस साइड हमारा वॉश टाइमर है, इधर वॉश सेलेक्टर है। 2 हो गए। अब हम इस टाइमर को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये देखो निकल गया है। ये जो हमारा वॉश टाइमर है ये 4 वायर का है। तो अब हम इसमें लगाएंगे दूसरा टाइमर। 6 वायर या 7 वायर, 5 वायर या 6 वायर का लगाते हैं। तो हम टाइमर ले आ चुके हैं। अब उसको हम टेस्टिंग करेंगे कि कौन से तार में फेस दिया जाएगा, कौन से तो वायर में न्यूट्रल दिया जाएगा, और कौन से वायर में दोनों कैपेसिटर में कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये हमारे पास नया टाइमर है और ये बजर है।
ये बजर हमें 60 रुपये का मिला है और ये टाइमर हमें 320 रुपये का मिला है। तो इस प्रकार से ये टाइमर है। ये टाइमर 6 वायर का है, तो 6 वायर का भी टाइमर होता है और 5 वायर का भी है, दोनों में ही बजर काम करता है, लेकिन हमारे पास 6 वायर का है। वायर है देखो 5 और 6, तो इसमें 2 वायर साफ साफ दिख रहे, थिम्बल लगा हुआ, ये दोनों वायर हमारे बजर में लग जाते हैं। निसंदेह आप इस बजर में इसको लगा सकते हैं। ये आपका 2 वायर तो यहीं लग गया। अब बचे इसमें तार 4 वायर। अब चारों वायर को हमें चेक करना है कि आखिर फेस, न्यूट्रल और 2 जो कैपेसिटर में लगते हैं वो कैसे चेक होगा। हम आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहे हैं। आपको लेना क्या है कि एक आपके पास टेस्टर होना चाहिए, टेस्टर पे लेना है और इस चारों वायर को आपको फेस की जगह लगाना है, जहाँ पे टेस्टर ग्लोब करे। जिस वायर में फेस आता है सॉकेट में, आपको एक एक वायर उस सॉकेट पे लगाना है। आपको ये ध्यान देना है कि टाइमर को आपको ऑन कर देना है। जब टाइमर को आप ऑन करेंगे तो इसका जो रिटर्न करंट होगा दूसरे वायर पे बताएगा। ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से वायर में फेस न्यूट्रल देना है। चलो हम वॉश टाइमर को घुमाते हैं। अब इसमें आप देख लेंगे वॉश टाइमर तो नहीं घूम रहा है, तो हम इस पर नोब लगा के तब घुमाएंगे, क्योंकि 2 है, एक वॉश सेलेक्टर है और इसके बगैर एक वॉश टाइमर है। तो आपको वॉश टाइमर को घुमाना है। ये उल्टा लग गया, इसको हम घुमाते हैं, थोड़ा निकालते हैं फिर से। ये नीचे वाला नोब ऊपर साइड होगा, हाँ। तो ये अब हमें लगाना है, हम इसको ऑन कर दिए हैं। अब चलते हैं एक एक वायर लगाते हैं। एक वायर को हमें आपको पहले चेक करना है कि फेस कहाँ पे। ये देखो नीचे वाले में फेस आ रहा है, आपको एक वायर यहीं पे लगाना है और फिर 3 वायर बचता है, उसमें आपको टेस्टर लगा के चेक करना है। अगर रिटर्न आएगा, पहले हम ब्लैक वायर को लगाते हैं और फिर हम इसमें येलो पे लगाते हैं, इस पर भी रिटर्न करंट नहीं आया। इस पर चेक करते हैं, इस पर भी रिटर्न करंट नहीं आया। और एक वायर हमें बचा हुआ ये, इस पर भी रिटर्न करंट नहीं आया, यानी कि ये वायर गलत है, इसको निकालते हैं। फिर हम येलो वायर को लगाते हैं, फिर हम हर जगह से टेस्टर पे चेक करेंगे। टाइमर को ऑन करना है, घुमा के रखना है, तब पता चलेगा। इस पर भी चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं हुआ। चलो ये दोनों वायर हम निकाल देते हैं। अगर ये दोनों वायर्स नहीं आए तो ये वायर कंफर्म हो जाता है कि उस पर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे लगेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, एक हम यहाँ पे देते हैं और वाइट वाला, अब देखो इस पर टेस्टर ग्लोब करने लगा, देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वायर, एक में फेस एक में न्यूट्रल लगेगा। अब इसमें कैसे पता करें कि फेस किस में लगेगा, न्यूट्रल किस में लगेगा। चलो हम इसको भी बताते हैं। चलो पहले हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ये नीचे वाला फेस है और इस पर भी, और ऊपर वाले पे हम न्यूट्रल लगा। देखो इसको, इस पर भी अगर हम करते हैं तो देखो टेस्टर ग्लोब कर रहा है। इसका मतलब दोनों हो गए कि ये फेस न्यूट्रल, इसमें सप्लाई दी जाएगी। अब हम दोनों वायर पे फेस न्यूट्रल देते हैं, फेस न्यूट्रल दे दिए हैं। अब हम ये जो 2 वायर बचा हुआ है, इस पर हम टेस्टर लगा ग्लोब करेंगे। देखो टेस्टर जल रहा है, इधर जला फिर बंद हो गया। इस पर देखते हैं, यहाँ भी जल रहा है और अभी थोड़ी बंद हो गया। ये देखो यहाँ भी देखो जल रहा है, बुझ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वायर कैपेसिटर के दोनों छोर पे लगेंगे। अब आपको कंफर्म हो गया। ये दोनों वायर जो कैपेसिटर के 2 तार होते हैं उसी पे इनको लगाना है। और जो ग्रीन वायर, जो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है, उस पर आपको फेस देना है और जो वाइट वायर दिख रहा है उस पर आपको न्यूट्रल देना है। ये देखो ब्लू वायर पे हम फेस दे रखे हैं और वाइट वायर पे हम न्यूट्रल देखे हैं। ये कंफर्म हो गया, चारों वायर का हो गया। यानी कि ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर पे, ये दोनों वायर को हम फेस न्यूट्रल देंगे। अगर मान लो इन दोनों वायर को हम उल्टा कर देते हैं, देखो हमने उल्टा कर दिया। अब इसको ऑन करते हैं, क्या इस पर टेस्टर जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि फेस इसका उल्टा हो गया। अब ये नहीं बताएगा कि कैसे, पता भी नहीं चलेगा आप कैसे लगा रहे हो। तो ये कंफर्म हो गया, फेस हो गया, वाइट वाला न्यूट्रल हो गया हमारा। और ये दोनों हम सीधा लगाते हैं, देखो ब्लू वाला फेस पे और वाइट वाला हम न्यूट्रल दे दिए। अब हम यहाँ पे टाइमर को ऑन किए हैं, स्विच ऑन करते हैं। देखो इसमें हम चेक करते हैं, देखो जला बुझा,
जलेगा, बुझेगा। जैसे ही यहाँ का टेस्टर बंद होगा दूसरे पॉइंट पे टेस्टर जलेगा। इस तरह ये बंद चालू होता रहता है। टाइमर मोटर को एक बार लेफ्ट राइट चलाता रहता है, तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। ये बजर है। अब हमें बजर को बजाना है, तो हम बजर को बजाने के नोब को बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे ताकि बजर हमारा बोलने लगे। बिल्कुल हल्का सा घुमाना है। चलो हम इसको छोड़ देते हैं। अब बजर देखो, अभी हम बजर बजा के आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों ये रख दिए हैं। अभी बजर अपने आप बिल्कुल आधा मिनट पे है, आधा मिनट बंद हो जाएगा। तो अब ये देखिए बजर बजने लगा, आवाज़ आ रही है बढ़िया। देखो कैसे भगा जा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया, बजर बजने लगा है। अब दोस्तों इस वॉश टाइमर को, बजर को हम चलते हैं वॉशिंग मशीन में लगाते हैं। बजर बज रहा है, अपने आप ये बंद हो जाएगा। देखो अपने आप बंद हो गया जितना टाइमिंग बजेगा। अब हमें इसको ले चलना है और फेस न्यूट्रल ये दोनों वायर कैपेसिटर पे लगे हैं। अब चलो हम इसको वॉशिंग मशीन के पैनल पे लगाते हैं। तो लगाना बहुत आसान है, चलो हम बताते हैं आपको। अब पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें टाइमर जगह खाली कर दिया गया है। तो ये टाइमर है, तो हम इसको 6 वायर का टाइमर है। 5 वायर भी होता है तो न्यूट्रल कॉमन हो जाता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा वॉश टाइमर किस टाइप आता है, वॉश सिलेक्टर किधर आएगा। लेफ्ट राइट दोनों को हम चेक करेंगे तभी इसको लगाएंगे। तो हम चेक कर लिए हैं कि जिस स्थान पे वॉश टाइमर होना चाहिए, जिस स्थान पे वॉश सिलेक्टर आना चाहिए, उसको हम देख लिए हैं। अब यहाँ पे हमें पेच से इसको टाइट कर देना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। क्योंकि आज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कपड़ा धुलते हैं तो कब मशीन बंद हुई, कब मशीन चालू हुई, उस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। तो आज हम इसीलिए इस चीज़ को बना रहे हैं। और आप पूरे YouTube पे सर्च करोगे तो ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ये हमारा चैलेंज है जो हम दिखा रहे हैं आपको कि किसी भी वॉशिंग मशीन में टाइमर लगाना। टाइमर नहीं लगा हुआ, बजर नहीं लगा हुआ है तो हम बजर लगा के दिखा रहे हैं आपको। एक टाइमिंग के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। चलो ये स्क्रू से हम टाइट कर दे रहे हैं। कस दिया गया। अब हम इन चारों वायर में टेपिंग कर देंगे। टेप लग जाएगा, बढ़िया रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो हम इस पे बराबर से टेप मार देते हैं। टेप इसलिए मार रहे हैं कि तार इकट्ठा रहेगा और ज़्यादा इधर उधर बिखरेगा नहीं। हम इसमें टेप मार दे रहे हैं। तो जब भी वॉशिंग मशीन चलाया जाता था तो इसमें टाइमिंग का पता नहीं चलता था, वॉशिंग मशीन बंद हो जाती थी। और अब हम इसमें बजर लगा रहे हैं। तो ये जो इसका क्लैंप है उसी क्लैंप पे हम इसको फंसा देंगे और ये बिल्कुल सही तरह से लगाना है। जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम से सही तरीके से हम काम इसमें करके आपको दिखा रहे हैं। आप किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर बजर नहीं लगा हुआ है तो वो सिस्टम आप लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वायर हम इधर निकाल दिए। ये बजर हमारे पास है। अब हम इस बजर को लगाते हैं। तो बजर का स्थान यहाँ पर पहले से ही है, तो हमें यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप को बैठाना है। चलो इसको हम निकालते हैं, इसको घुमा देते हैं ऐसे टाइप। अब इसको ऐसे लगा के यहाँ पे 2 पेंच हैं, दोनों पेंच को हम टाइट कर देंगे। बहुत ही छोटे पेच लगते हैं इसमें।
और इसको हम बढ़िया से कस देंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से बजर वाली वॉशिंग मशीन कार्य करती है। यहाँ भी स्क्रू से हम टाइट कर देंगे। बिल्कुल आपको कस के रखना है, इसे लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के कारण ये गिर भी सकता है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये बजर वाली वॉशिंग मशीन बन रही है। तो एक बड़े पेचकस से हम इसको टाइट कर देते हैं। और ये कस दूंगा वो ये टाइट हो गया। कस गया। अब हमें इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन कर देना। कनेक्शन के लिए पहले से ही 2 वायर हैं, उन दोनों वायर में थिम्बल लगा हुआ है और इसको आराम से इसको लपेट देना है। ये वायर इसलिए बड़ा होता है कि हर मशीन का अलग अलग जगह से दूरी पे ये बजर लगाया जाता है। तो इस मशीन में करीब में ही लगा हुआ है, तो हम वायर को छोटा नहीं करेंगे। तो हम इसको यहीं पर सही तरह से लपेटेंगे और फिर इसमें हम लगा देंगे। कोई भी वायर किसी भी स्थान पे लगा दीजिए आप। तो दोस्तों ये लग चुका है। लग के कंप्लीट हो गया है। सही तरह से इसको हम कर दे रहे हैं। और ये हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई कहीं वायर फंसना नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम इसको पैनल को, इसको हम बैठा देते हैं अपनी जगह पर। इसको बैठाना भी काफ़ी आसान है। ये बैठा दिया इधर से, और उधर साइड धक्का मार के इधर आपको लाना है इसे। ये बिल्कुल बैठ जाएगा, कहीं पे गैपिंग नहीं होना चाहिए इस पे। ये चीज़ आपको देखना है। तो दोस्तों ये बैठ चुका है। अब हम चलते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। अभी तक आपने देखा कि पैनल जो फ्रंट फाइनल है उस पर हम जो वॉश टाइमर लगा दिए हैं। अब हम चलते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के लिए सर्वप्रथम हम आपको जो कनेक्शन दिखाएंगे कि अभी हमने यहाँ से वायर काटा था, तो सर्वप्रथम पहले इसका जो ड्रेन का एक रस्सी निकाला तो उस रस्सी को हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे लगा था उसी तरह से हम इसको लगा दिए हैं। फिट हो गया। अब हमें जो इसमें 4 वायर बची थी, उन 4 वायर को सर्वप्रथम हमें 2 वायर को लेना है जो कैपेसिटर पे लगाना है। पहले 2 वायर हम देखो इकट्ठा लपेट रखे थे, ये तो येलो कलर का और पर्पल कलर, 2 कलर हैं। तो कैपेसिटर के देखो दोनों सिरे हैं, हम देख लेते हैं कहाँ लगा हुआ था। तो इसी पे दोनों लगा था। एक ये वायर है और ये दोनों वायर पे हमें उन दोनों वायर को बांध देना। देखो इसमें ब्लू है और पर्पल कलर 2 है, उस पर हमें इस 2 वायर को जोड़ देना है। देखो दिख रहे हैं दोनों,
इसी दोनों पे, क्योंकि जहाँ हम काटे थे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उसमें बड़ा करके रखे थे। साफ दिख रहा है? तो इसी टेप को खोलना है और वो जो 2 वायर अभी हम कैपेसिटर पे दिखाए थे उन 2 वायर को इन की दोनों जगह पे आपको लगा देना है। तो ये 2 वायर हैं, देख रहे हो, येलो और ये पर्पल कलर, किसी में भी बांध दो एक वायर में। तो चलो जो छोटा टुकड़ा उसको हम निकाल देते हैं और फिर हम इस वायर को, किसी एक वायर को जो इसमें दोनों के कैपेसिटर के बनाना था, हाँ यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ दिया, अब हम दूसरा वाला खोल देंगे, दूसरे वाले को भी खोल दें। जो दूसरा वायर बचा हुआ है उसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको। तो ये 2 वायर का काम हो गया। अब इसमें हम सही तरह से टेप मार देंगे, या जो हमारे पास ये थिम्बल है इसको हम लगा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता, इसमें पानी जाने का डर रहता है। अब ये इस पर भी हम थिम्बल कर देंगे। आपके पास अगर टेप हो तो टेप कर दो, लेकिन आपको विधिवत टाइट कर देना है। चलो इस पर हम लगा देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसको हम घुमाते हैं तो वायर लूज हो जाती है, तो ज़्यादातर हम टेप का ही प्रयोग करते हैं। ये 2 वायर का कनेक्शन फिट हो गया। अब हमारे पास बची है 2 वायर, एक ये है ब्लू वायर, एक वाइट वायर। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास वाइट वायर है उसको हमें न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल की जो ब्लैक वायर लगी है, मेन लीड से देखोगे तो एक ब्लैक वायर आई होगी, तो आपको वाइट वाला ये जो न्यूट्रल हम पहले बताए थे, इस न्यूट्रल वायर को हमें इस ब्लैक वायर में जोड़ देना है। मेन लीड से देखोगे तो मेन लीड से 3 वायर होंगी, रेड होगा, ब्लैक होगी, एक ग्रीन होगी या येलो कलर की ऐसे होगी। इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये लूज हो रहा है, सही नहीं काम हो रहा है, तो एक बार हम इसको पहले दबाते हैं, नहीं फिर इसको निकाल के हम टेपिंग कर देंगे, बढ़िया से टेप लगा देंगे। अब ये वायर हो गया। अब बचा हमारे पास एक वायर ब्लू वायर, जिसको हमें फेस पे देना है। फेस पे जहाँ पे टेस्टर ग्लोब, मेन लीड में देखोगे तो रेड कलर की लीड होगी। तो ये हमारे पास देखो, ये मेन लीड है रेड कलर की, फिर उसके बाद हमें फ्यूज लगा हुआ है, ये मेन लीड आ रही, देखो मेन लीड पे ही रेड कलर की है। फिर हम उस वायर को पकड़ते आते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज़ के बाहर तो हम ये यहाँ पे येलो वायर है, तो इस वायर को हम खोलेंगे। यहाँ पे भी एक देखोगे टुकड़ा होगा छोटा सा, ये देखो छोटा सा टुकड़ा है, निकाल दिया। अब यहाँ पर वो ये जो ब्लू वायर है इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया मेन वायर, मेन की यानी कि फेस वायर हो गया। अब फेस वायर को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसको बढ़िया से हम टेप कर देते हैं, क्योंकि हम बढ़िया प्लास से कसेंगे फिर इसमें टेप लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। हम इसमें टेप मारेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो चारों वायर के थे कनेक्शन हो चुका है। ये बिल्कुल फिट हो गया। ये हमें थोड़ा सा लूज ही दिख रहा है ऐसे कुछ, तो हम इस थिम्बल को बाहर निकाल देते हैं और सब पे हम टेप मार देते हैं, क्योंकि जो लूज नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्ट हम सब पे ही टेप बढ़िया से अच्छी तरह से मार देते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी थिम्बल को निकालेंगे और हम इसमें बढ़िया से टेप मार के टाइट कर देंगे। तो अगर आपको भी आपके वॉशिंग मशीन पे बजर नहीं है या बजर का सिस्टम नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके वॉशिंग मशीन में ज़रूर बजर लगाएंगे।
इसको भी हम थिम्बल निकालेंगे और ये यहाँ पे टाइट करेंगे। बहुत ही इजी है लगाना, आप खुद ही लगा सकते हो। चलो दोस्तों, ये यहाँ कंप्लीट हो गया। सब पे हमने टेप कर दिया है। ओके, अब चलो कैपेसिटर को हम अच्छी तरह से, जहाँ कैपेसिटर का स्थान है वहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। ये देखो, वायर को बगल करके यहाँ प्रेस कर देंगे तो ये अंदर घुस जाएगा। और ये वायर को हम बिल्कुल से थोड़ा यहाँ पे टेप मार देते हैं ताकि ये इकट्ठा हो जाए वायर, ज़्यादा इसमें झोल का काम नहीं होना चाहिए। अब ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब चलते हैं हम वॉशिंग मशीन को चेक करते हैं एक बार, क्या बजर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चलो हम ऊपर चलते हैं फ्रंट पैनल की साइड, और इस पे हम सप्लाई देते हैं, फिर इसको हम चेक करते हैं। तो चलो हम नोब लगा देते हैं इसमें, ये बैठा दिए नोब, और दूसरे भी नोब लगा दें। ये सिलेक्टर है। अब इसको हम इस टाइमर को घुमा के और इसको हम चेक करेंगे। वहाँ सिलेक्टर की नोब लगा देते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, हम इस वॉश टाइमर को ऑन करते हैं और एक बार बजर को हम चेक करते हैं। पावर ऑन करते हैं, यहीं पे ही बजर लगा हुआ है, यहाँ कहीं भी बजर नहीं लिखा हुआ है। तो हमने नया भी इसमें लगाया है। तो किसी में यहाँ पे लिखा होता है, किसी में साइड में लिखा होता है। तो अगर जिस वॉशिंग मशीन में होता है उसमें लिखा होता है, लेकिन इसमें नहीं है। हम इसमें नया प्रयोग करके दिखा रहे हैं आप। चलो हम वॉश टाइमर को ऑन करते हैं। ऑन कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसमें बजर की आवाज़ आने लगेगी। देखो, चलने लगा, हमारा पुल शटर घूमने लगा। और हम नोब को सेट कर देते हैं। कुछ पल में ही अभी बजर बजने लगेगा और ये फिर बंद हो जाएगा। देखो, लेफ्ट राइट दोनों साइड पल शटर घूम रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है कंडीशन में। अब जैसे ही आधा मिनट या 25 सेकंड रह जाएगा तो बजर अपने आप बजने लगेगा। तो दोस्तों बस टाइम बिल्कुल हो चुका है। देखिए, बजर की आवाज़ आने लगी। अभी भी पल्स शटर घूम रहा है। अभी अपने आप टाइमर बिल्कुल बंद कर देगा। बजर की आवाज़ आ रही है। जैसे बजर के टाइम हो जाएगा टाइमर का, अपने आप बजर बंद, सब कुछ बंद, आवाज़ आ रही है। मतलब बिल्कुल सही परफेक्ट काम करने लगा है। लो दोस्तों, बंद हो गया बजर, कार्य अपना पूरा हो गया है। अब चलते हैं पीछे साइड। पीछे साइड की कवर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमने खोला था उसको हम सही तरह से बैठा देते हैं। तो बच्चे भी आजकल सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो ये देखो, अपने आप ही ये खोलने लगते हैं, बांधने लगते हैं। इसमें हम जितने पेच होंगे सारे पेच को टाइट कर देंगे, कस देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप अपना मोबाइल नंबर डालें, हम आपसे बात करेंगे और फिर से समझाएंगे। इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहें।